मृत्यु बड़ी विलक्षण है। एक बार व्यास जी की माता जिनका नाम सत्यवती था, मत्स्य गंधा, योजन गंधा, जिनका चरित आपने सुना, तो मत्स्य गंधा जो बाद में पराशर जी की कृपा से योजन गंधा हो गई, जो केवट की पुत्री लालित पालित होने के कारण थी, यद्यपि जन्म उनका मछली के पेट से हुआ था, तो विवाह से पहले ही पराशर जी ने अपने दिव्य तेज से, दृष्टि से सृष्टि कर दी। व्यास जी उस नौका को चलाने वाली सत्यवती के आंचल में प्रकट हुए और तुरंत 50 वर्ष के हो गए। व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती से कहा था कि मेरे अवतार में तुम निमित्त बनी हो, तो जब तुम्हें कोई आवश्यकता होगी मेरी, तो मेरा स्मरण करोगी तो मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। तो आपको पहले हमने सुनाया कि सत्यवती के दोनों पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य जब बिना संतान उत्पन्न किए ही मर गए, तो उनकी पत्नियों से व्यास जी की कृपा से दृष्टि से सृष्टि हुई, जिसमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी हुए। सत्यवती ने वंश चलाने के लिए व्यास जी का स्मरण किया। शास्त्र कहता है कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, जिसको पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती, उद्धार नहीं होता है। यहां तक लिखा है कि शुभ यज्ञ में अगर 45 वर्ष की आयु व्यक्ति पार कर गया, मानो आधी आयु बीत गई और उसको पुत्र नहीं हुआ, तो उसको यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो वंशहीन है। तो हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। इसलिए सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया। व्यास जी प्रकट हो गए और दोनों रानियों और दासी से 3 लोग उनकी दृष्टि के देखने से उत्पन्न हुए। तो एक दिन सत्यवती ने बाद में अपने पुत्र भगवान वेदव्यास का स्मरण किया। ये तो जन्म उनको वंश चलाने के लिए, दोबारा जब स्मरण किया तो व्यास जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि माँ बताओ किस लिए मेरा स्मरण की हो। तो सत्यवती ने कहा, देखो ये मेरा पालन पोषण करने वाले मेरे पिता हैं, और ये नौका चलाते थे, अब बूढ़े हो गए हैं। इनका नाम दाशराज है। मैं इनकी पुत्री सत्यवती बाद में शंतनु महाराज से ब्याही गई। तुम्हारे पिता पराशर के तेज से तुम मेरे गोद में उत्पन्न हुए हो। मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, मौत से बहुत डरते हैं। अच्छा, मौत से तो सारे लोग डरते हैं, हो सकता है कोई न डरता हो आप लोगों में, लेकिन डरते सभी हैं। मृत्यु से जो सबसे खूंखार आतंकवादी है वो भी डरता है, सज्जन भी डरते हैं, दुर्जन भी डरते हैं, और काल किसी को छोड़ता नहीं है। काल तो सबके पीछे पड़ा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम न मरे, मरी है संसारा, हम थोड़े अभी मरेंगे, और दुनिया भर का संकल्प करते हैं कि अगले साल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, नरसों ये करेंगे, 2 वर्ष बाद ये करेंगे। लेकिन काल का कोई भरोसा नहीं है। कबीर ने इसीलिए कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कब प्रलय हो जाए, कब शरीर का नाश हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कल वाले को आज ही पर कर लो, आज वाले को अभी कर लो। लेकिन उनका पुत्र कमाल कहता है, नहीं नहीं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी बरसों। तो दोनों के लक्ष्य में अंतर है। कबीर का लक्ष्य है कि अगर धर्म कर्म कुछ करना है तो कल वाले को आज कर लो, आज वाले को अभी कर लो। लेकिन कबीर के पुत्र का लक्ष्य है कि अगर पाप करना है, किसी का खेत काटना है, किसी का कुछ चोरी करना है, तो आज वाले को कल पर छोड़ दो। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। माने पाप को आगे टालते जाओ, लेकिन पुण्य को जल्दी कर लो। क्यों कि इस शरीर का कोई भरोसा है नहीं, और मौत से सारे के सारे लोग डरते हैं। काल सबके पीछे पड़ा है, लेकिन मनुष्य असावधान है। काल तो सावधान है, लेकिन हम लोग असावधान हैं। काल झपट्टा देता है, दिन में 12,000 रोज काल पीछे आके ठोकर मारता है। काल झपट्टा देता है,
दिन में 12,000, पर मूर्ख नर समझे नहीं तो कैसे उतरे पार। कैसे उतरे पार, मोह में हारा बाजी, भजा नहीं भगवान रहा माया में राजी। कहत दीन दरवेश अब छाड़ दे कूर कपट्टा, दिन में 12,000 देता है काल झपट्टा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कालह क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्याशावायु, पश्यन्नपि न च पश्यति लोकः, उदर निमित्तम बहुकृत शोकः। अरे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते दुक्रिय करणे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। तुम पैदा हुए शरीर बहुत ठीक था और अब अंगम गलितम, पूरे शरीर में कितना भी क्रीम पाउडर और कुछ भी लगाओ शरीर में झुर्रियां पड़ गई। अंगम गलितम, सिर के बाल सफेद हो गए। अब तो क्या पोत लेते हैं वो काला हो जाता है, व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो पलितम मुंडम, सिर के बाल पलित सफेद हो गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, जो मुख में दांत थे वो बेचारे चले गए, वो भी डुप्लीकेट व्यक्ति लगा ले रहा है। दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो गया हाथ में डंडा ले लिया, लेकिन तदपि न मुंचत्य आशा पिंडम, लेकिन फिर भी वो ये छोड़ नहीं रहा है, चाबी अपने पास ही रखे है। जिन संतानों को पैदा किया, जिनके लिए हर प्रकार का शुभ अशुभ कर्म करके धन इकट्ठा किया, उन्हीं पर विश्वास नहीं है कि ये सब गायब कर देगा, सब बर्बाद कर देगा, अभी इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। अरे छोड़ के तो जाना ही है, चाहे आज छोड़ो या कल छोड़ो, जाने वाला साथ में 1 रुपया नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी तुम आशा का त्याग नहीं कर रहे हो। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो मृत्यु का कोई भरोसा थोड़े ही है, कब आ जाए। तो व्यास जी से सत्यवती ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं, बूढ़े हो गए हैं, ये मौत से, मरने से बहुत डरते हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं, तो तुम ऐसी कृपा करो कि मेरे पिता की मृत्यु न हो, ये मरने, इनको मृत्यु काल न मारे। व्यास जी ने कहा, अब हम क्या करें, हम चलो जमराज के यहाँ जाते हैं और जमराज से कहेंगे। तो व्यास जी जमराज के यहाँ जाने लगे तो दासराज ने, उनके नाना ने कहा कि नहीं हम भी चलेंगे साथ में, कहीं वो बुलाए मिलने के लिए तो फिर कहाँ से जाएंगे। तो कहा कि ठीक है आप भी चलो। तो वो कहे कि नहीं, अपनी माँ मेरी बेटी को भी लेते चलिए। तो सत्यवती भी साथ में हो ली। तो व्यास जी, सत्यवती और दासराज, सत्यवती के पिता व्यास जी के नाना, तीनों जमराज के यहाँ गए। व्यास जी ने जमराज से कहा, जमराज ने उनका पूजन वंदन किया, कहा ये मेरे नाना हैं, इनका नाम दासराज केवट है, ये मृत्यु से बहुत डरते हैं। यद्यपि इन्होंने पता नहीं कितने मछली मारी होंगे, लेकिन मृत्यु से बहुत डरते हैं, तो आप कृपा करो कि इनको मारोगे नहीं। जमराज ने कहा, हम कहाँ मारते हैं, मारने का काम मैं नहीं करता हूं, हमारे दूत तो पकड़ के ले आते हैं, मारने का काम तो मृत्यु करता है, तो मृत्यु के पास आप जाइए। तो व्यास जी कहे चलो भाई। तो वहां से मृत्यु के पास जाने लगे। तो दासराज ने कहा कि इनको भी, जमराज को भी साथ में ले लीजिए। तो जमराज भी साथ में हो लिए। तो व्यास जी, जमराज जी और दास जी, दासराज और सत्यवती, अब 3 गए थे तो 4 हो गए। चारों मिलकर के मृत्यु के यहाँ गए। मृत्यु से कहे, व्यास जी का उसने स्वागत किया, कहा कि ये मेरे नाना हैं, मरने से बहुत डरते हैं, तो तुम वचन दो कि मेरे नाना को नहीं मारोगी। उसने कहा, महाराज हमारा इसमें क्या है, हम किसी को मारती नहीं हैं, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, न मेरा काम है, हम तो एक बीच में मीडिएटर हैं, सेवा करने वाले हैं, सारा काम काल करता है, काल जो बताता है वो हम करते हैं। तो आप काल से कह दीजिए हम नहीं मारेंगे। इसलिए आप काल के पास जाएं कि 6:03, 5:10, वो जैसा समय बताते हैं मैं करता हूं, वो काल समय हटा दें।
इसलिए आप काल के पास जाइए। तो व्यास जी काल के पास जाने लगे तो दासराज ने कहा कि इनको भी साथ ले लीजिए। तो मृत्यु भी साथ में हो गई, जमराज भी हो गए, व्यास जी, उनके नाना दास और सत्यवती, अब पांचों मिलकर के काल के यहाँ गए। काल से व्यास जी ने कहा, देखो ये मेरे नाना है, मरने से बहुत डरते हैं, तो तुम वचन दो कि इनको मारोगे नहीं। उसने कहा, महाराज हम एक थोड़ा ही करते हैं, वो तो विधाता ने जो लिख दिया वो लिख देते हैं, तो हम समय के अनुसार मृत्यु को प्रेरित करते हैं। वो जमराज से कहती है, वो पकड़ के ले आते हैं तो मारा जाता है। तो ये सारा काम विधाता का है, ब्रह्मा का एक काम है, हम लोगों का कोई काम नहीं। हम तो बीच के सेवा करने वाले हैं, इसलिए आप विधाता के पास जाइए। तो ब्रह्मा जी के यहाँ जाने लगे तो दासराज ने कहा कि काल को भी लेते चलिए, कहीं कोई आवश्यकता पड़ जाए। तो काल, मृत्यु, जमराज, व्यास जी, उनके नाना दास, दासराज और सत्यवती, ये 6 मिलकर के ब्रह्मा के यहाँ गए। ब्रह्मा जी से व्यास जी ने कहा कि ये मेरे नाना हैं, मरने से बहुत डरते हैं, आप ही सब कुछ विधान बनाने वाले विधाता ब्रह्मा हैं, आप कृपा करो, वचन दो, ऐसा करो कि मेरे नाना न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने ऐसा कर ही रखा था कि तुम्हारे नाना न मरे, हमने ऐसा बना रखा था विधान कि तुम्हारे नाना नहीं मरेंगे। हमने लिख रखा था कि जिस दिन हमारे ब्रह्मलोक में दासराज, सत्यवती, व्यास जी, जमराज, मृत्यु और काल सब आएंगे, उसी दिन दासराज मरेंगे। और तुम सभी इकट्ठे होकर यहीं आ गए, तुरंत मार दिया, मर गए। कहने का मतलब कि जो विधान इतना कठिन बनाया है और सब लेकर के वहीं पहुंच गए। तो मृत्यु सबकी होनी है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधे जात जजीर। यानी काल बड़ा बलवान है और मौत से बचना बड़ा कठिन है। हाँ, मृत्यु की दाल वहां नहीं गल सकती जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो, भगवान अपनी शरण में ले लें। भगवान की शरण में हो गया तो वहां काल की दाल नहीं गलती है। मीरा जी इसी कलयुग में भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने गई, सैकड़ों महात्मा साथ में थे मीरा जी के, और द्वारिकाधीश का दर्शन की, इतना प्रेम उमड़ा कि झपट करके भगवान को गले लगाना चाहिए। मीरा जी का ये पूरे हाड़ मांस का शरीर ही भगवान के मुख में लीन हो गया, एक फूल भी नहीं मिला। वो तो चुनरी को पकड़ लिया जल्दी से पुजारी ने, तो जिस पर बड़े कृपा करते हैं द्वारिकाधीश, तो पुजारी उनको मीरा जी के आशीर्वाद की चुनरी देता है। तो शरीर ही मीरा जी का न मरी नहीं, भगवान में ही लीन हो गई, जीव भगवान का हो गया। चैतन्य महाप्रभु अपने 10,000 शिष्यों के साथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने पुरी गए और दर्शन करके भगवान का आलिंगन किया। और 1-2 शिष्य नहीं, 10,000 शिष्य हैं। और ज्यों ही भगवान का आलिंगन किए, पूरा यह शरीर भगवान में ही लीन हो गया, एक वहां पुष्प भी नहीं मिला। तो यह दिव्य शरीर हो जाता है भगवान के भजन से, भगवान की शरण में जाने से। ध्रुव जी के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ा, मौत का भय समाप्त हो जाता है। हनुमान जी जब लंका में गए तो पता लगा के आए जानकी जी का पता लगा के हनुमान जी आए, राम जी को प्रणाम किया, चूड़ा मणि दिया। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, ये बताओ जानकी जी का कोई समाचार मिला? तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ प्रभु, समाचार मिला। राम जी ने पूछा कि जानकी जी कहाँ हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि लंका में हैं, रावण के बाग में लंका में हैं। राम जी ने कहा कि कोई दोष, कहा कोई कलंक नहीं लगा है। राम जी ने कहा वो पतिव्रता हैं और हमसे अलग हुई तो मर क्यों नहीं गई? हमारा वियोग होते ही जानकी जी का प्राण निकल जाना चाहिए, तो मरी क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा मर तो जाती, लेकिन बड़ा धर्म संकट एक था, इसलिए नहीं मरी। राम जी पूछते हैं और हनुमान जी उत्तर देते हैं एक ही छंद में। राम जी ने पूछा
कि ऐ हो हनु कह्यो श्री रघुबीर, कछु सुधि है सिय की छिति माही। छिति माने पृथ्वी पर, ऐ हो हनु, हे हनुमान जी, कछु सुधि है सिय की छिति माही। सिया सीता जी का पृथ्वी पर कोई समाचार है? ऐ हो हनु कह्यो श्री रघुबीर, कछु सुधि है सिय की छिति माही। तो हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि हैं प्रभु लंक कलंक बिना। लंका में है, कोई कलंक नहीं। हैं प्रभु लंक कलंक बिना, सुबसें तह रावण बाग की छाही। रावण की बाग की छाया में है, लंका में है। हैं प्रभु लंक कलंक बिना, सुबसें तह रावण बाग की छाही। तो हनुमान जी से राम जी पूछते हैं, जीवित हैं? तो उत्तर देते हैं, खाली कहने के लिए जीवित हैं। जीवित हैं कहने को ही नाथ, तो क्यों न मरी हम ते बिछुराही। अगर जीवित हैं, हनुमान जी करें खाली कहने के लिए जीवित हैं, सूख के लकड़ी हो गई हैं। स्वभावादेव तन्वंगी त्वद वियोगाच्च कर्षिता, प्रतिपत पाठशीलस्य विद्यैव तनुतागता। तो हनुमान जी कह रहे खाली कहने के लिए जीवित हैं। जीवित हैं कहने को ही नाथ, तो क्यों न मरी हम ते बिछुराही। हमसे बिछुड़ी तो मर क्यों नहीं गई? तो हनुमान जी बड़ी गजब की बात उत्तर देते हैं। हनुमान जी कह रहे मर तो जाती, लेकिन करें क्या? यमराज रोज आते हैं लेकिन पा नहीं पाते हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं राम जी के पूछने पर, जीवित हैं कहने को ही नाथ, तो क्यों न मरी हम ते बिछुराही। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं कि प्राण बसें पद पंकज में, यम आवत हैं पर पावत नाही। जानकी जी के प्राण तो चरणों में आपके लगे हैं। प्राण बसें पद पंकज में, यम आवत हैं पर पावत नाही। यमराज वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि 2 चौकीदार वहां पहरा दे रहे हैं। 2 चौकीदार जानकी जी के प्राण की रक्षा के लिए पहरेदार हैं। कहा वो कौन चौकीदार हैं? तो कहा 2 चौकीदार हैं, एक रा और एक म। 2 अक्षर दिन रात राम 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 करती हैं। ये दोनों चौकीदार वहां पहरा देते हैं। इसलिए इन चौकीदारों के डर के मारे यमराज की दाल वहां नहीं गलती है। यम आवत हैं पर पावत नाही। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। हे प्रभु, सुंदरकांड में नाम पाहरू दिवस निशी, आपके नाम रा और म 2 अक्षर दिन रात पाहरू है, माने चौकीदार हैं। 1 मिनट के लिए इधर उधर नहीं होते हैं। नाम पाहरू दिवस निशी, अध्यान तुम्हार कपाट। अनेत्र आपके ध्यान में लगे हैं। निज पद लोचन जंत्रित, और आपके चरणों में उनकी ऐसी निष्ठा है कि करें क्या? जाहि प्राण के ही बाट। तो यमराज तो आते हैं, लेकिन ये दोनों रा और म जो उनकी जीभ से अखंड निकल रहे हैं, उच्चारण हो रहा है राम 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 राम।
तयम आवत हैं पर पावत नाही, क्योंकि ये दोनों चौकीदार पहरा दे रहे हैं। राम जी ने कहा कि मान लिया चौकीदार पहरा देते रहे और प्राण निकल गया, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ऐसा कैसे होगा, चौकीदार पहरा दे और चोरी हो जाए, प्राण चला जाए, ये नहीं हो सकता। राम जी ने कहा कदाचित। हनुमान जी ने कहा कि अगर पहरेदार पहरा दे रहा है बैंक में और डाका पड़ गया तो सबसे पहले सस्पेंड कौन होगा? पहरेदार ही होंगे कि भाई तुम वहां क्या कर रहे थे, बैंक में डाका पड़ गया, तो सबसे पहले वही सस्पेंड होंगे, उन्हीं को सजा होगी। तो अगर जानकी जी के प्राण निकल गए, रा और म 2 अक्षर आपके नाम, पहरेदार वहां खड़े हैं, तो आपके नाम को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा, कोई कल से राम राम नहीं करेगा। इसलिए ये ऐसे चौकीदार हैं कि वहां काल की दाल गलती ही नहीं है। इसीलिए श्री राम के नाम का इतना वैशिष्ट्य है कि वहां काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भजल प्रभु का नाम यहाँ क्या तेरा है, दिन 2 दिन का यार यहाँ पर तेरा है, दिन 2 दिन का यार यहाँ पर तेरा है। भजल प्रभु का नाम यहाँ क्या तेरा है, भजल प्रभु का नाम यहाँ क्या तेरा है, दिन 2 दिन का यार यहाँ पर तेरा है, दिन 2 दिन का यार यहाँ पर तेरा है।
प्राण बसें पद पंकज में, यम आवत हैं पर पावत नाही, क्योंकि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। भगवान के नाम के आगे काल की दाल नहीं गलती है। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कवितावली रामायणम में कही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे संसार के प्राणियों, कान खोल करके सुन लो और भगवान से संबंध जोड़ करके अपना कल्याण करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुनु कान दिए नितने मलिए, सुनु कान दिए नितने मलिए, रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे। रघुनाथ जी का गुणगान गाओ। सुनु कान दिए नितने मलिए, रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, उर आनी धरे धनु भाथ ही रे। ये शरीर भी बड़ा सुंदर मंदिर है, तो इसमें रघुनाथ जी को बैठाओ। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, उर आनी धरे धनु भाथ ही रे। रसना जिभ रसना निशिवा सर राम रटो, रसना निशिवा सर सादर सो, तुलसी जपु जानकी नाथ ही रे। करु संग सुशील सुसंतन सो, करु संग सुशील सुसंतन सो, तजिकूर कुपंथ कुसाथ ही रे। भजु आनी उरे धनु भाथ ही रे। एकमात्र अगर कल्याण है तो वह है भगवान की शरणागति में, भगवान की प्रपन्नता में।